हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हिंदी श्रुतिलेख का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जो लोग चैनल को देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करें। अगर आप लोग कक्षा 9 और 10 के हैं या 11-12 के हैं तो आप सारे लोग ही इस वीडियो को देख करके अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं। देखिए, हिंदी को सुधारने में, इमला लिखने में क्लास का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप 6-7 के हैं और आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, आपकी गलतियाँ कम निकलती हैं तो आप सीनियर क्लासेस के अटेम्प्ट कर लिया करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ध्यान से सुनकर लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं और साथ के साथ अपनी गलतियों को सर्कल कर लेना है। शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस 8 से 10 बार करनी ज़रूर है ताकि दोबारा उन शब्दों में गलती ना हो। ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। इस प्रकार क्रमशः हम लोग उस निर्गुण या निरूप से हटकर किसी स्थूल या साकार रूप की ओर बहते चले जाते हैं। धर्म ग्रंथों में इन दो धारणाओं के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। परंतु निराकार अथवा साकार जैसा लोग सोचते हैं बहुत भ्रामक है। वस्तुतः ईश्वर न तो निराकार है और न साकार, बल्कि दोनों से परे है। जो लोग उसे साकार मानते हैं वे लोग असीम को रूप और आकार में सीमित करना चाहते हैं।
परिणाम यह होता है परिणाम यह होता है कि उसमें संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है। संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है और वे उन्हीं सीमाओं में बद्ध रहते हैं। यदि हम उसे निराकार मानते हैं तो यह विचार स्वयं हमारे अंदर उसके कर्ता धर्ता एवं संहर्ता आदि गुणों की सीमाएं उत्पन्न कर देता है। ईश्वर को शक्ति मानना भी एक सीमित भावना है। हम और आगे बढ़कर शून्य की धारणा करते हैं। फिर भी हम एक प्रकार से वास्तविकता से भी दूर है। तब फिर कैसे कहा जावे। अब भावों को प्रकट करना असंभव है। केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि यदि हम उन दोनों कल्पनाओं से सचमुच दूर रह जाते हैं
सचमुच दूर रह जाते हैं तो इस प्रकार से हम कम से कम अपने को ठीक दिशा की ओर उन्मुख मान सकते हैं। ठीक दिशा की ओर उन्मुख मान सकते हैं। जब तक कि हम धर्म की इन सीमाओं में आबद्ध रहते हैं तब तक धर्मगत ईश्वर हमारी दृष्टि में रहता है। और हम एक या दूसरे दृष्टिकोण में उलझे रहते हैं। जब तक हम इनसे परे नहीं जाते हम आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते। वस्तुतः धर्म जहाँ समाप्त होता है वहीं से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। मोक्ष मार्ग पर चलने योग्य बनाने के लिए धर्म प्रथम साधन है। जब उसने इस मार्ग पर कदम रख दिए
तो वह धर्म के बंधनों से परे हो जाता है। धर्म का अस्त ही आध्यात्मिकता का उदय है। आध्यात्मिकता का अस्त वास्तविकता का उदय है तथा वास्तविकता का अस्त ही यथार्थ आनंद है। किंतु जब वह भी समाप्त हो जाता है तब हम लक्ष्य पर पहुँचते हैं। यही उच्चतम स्थिति है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आगे दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक कर लेना। उससे पहले एक लाइन यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि धर्म का अस्त आध्यात्मिकता का उदय नहीं हो सकता। ये तो पैराग्राफ में था, मैंने बोल दिया। ये सारी चीज़ों को संग में लेकर चलना है। धर्म फर्स्ट स्टेप होता है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का। ठीक है, तो ये जिस बुक से मैंने बोला है बस वहाँ से बोला है, तो मैं आपको इसमें बस ऐड करना चाह रही थी कि धर्म का अस्त किसी भी चीज़ का उदय नहीं हो सकता। तो धर्म के साथ साथ बाकी चीज़ों को लेकर के चला जा सकता है। ठीक है। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।